हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं क्वेश्चन आंसर्स और सॉल्यूशन लेकर। क्लास 7th है ना, उर्दू की बुक है अपनी ज़बान, और चैप्टर का नाम है सुबह के नज़ारे। ठीक, 13 चैप्टर है ये, और ठीक है ना, एक नज़म है। तो इसके सॉल्यूशन करेंगे और इसमें बताते हैं हम आपको, इसमें क्या क्या बताएंगे आपको, ठीक है, ताकि आपको पहले से पता चल जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें जो है गाइस, क्वेश्चन आंसर के अलावा अल्फाज मायने, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें लिखा है मिसरों को मुकम्मल कीजिए, यानी शेर व शायरी जो है इसमें दी हुई है, नज़्म को पूरा कीजिए। उसके बाद गाइस लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल, यानी कि सेंटेंस का यूज़ करके दिखाना है, ठीक है, सेंटेंस बनाना है, ठीक। वाहिद से जमा बनाना है, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाना, वो बताएंगे इसमें हम। और लफ्ज़ों के साथ मुतज़ाद, यानी कि अपोजिट वर्ड्स जो होते हैं ना उर्दू वाले, उसको बताना है, ठीक। और इस तरह से एक और है, जैसे कि लिखा है नीचे दिए हुए मिसरों को तरतीब से, यानी ऑर्डर में लिखना है। जो नज़्म है ना, उसके दो दो शेर का एक दो दो मिसरे का एक शेर होता है, उसको ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। उसके बाद इमला दुरुस्त, यानी कि जो गलत लिखा है उसको सही तरीके से लिखना है, लिख के बताना है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पहला है बूटा बूटा जागने से क्या मुराद है। दूसरा है चप्पा चप्पा क्यों रोशन है। गर्दों पे जगमगाहट का क्या मतलब है। चौथा सवाल है सुबह के वक्त हर शय खूबसूरत क्यों हो जाती है, ठीक है। और सवाल नंबर 5वां है गाइस, इस नज़्म में सुबह का जो मंज़र बयान किया गया है इसे अपने लफ्ज़ों में लिखिए। मंज़र बोलते हैं सीनरी, सीन। तो गाइस क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम देखते हैं अल्फाज और मायने। तो ये है नज़ारा, ठीक है। नज़ारा का मतलब है मंज़र, यानी वही सीनरी। गुंचा यानी कली। गर्दूं यानी आसमान। शाद यानी खुश, जोश। उबाल या वलवला, यानी कि जो उठता है ना पानी और जोश में आ जाता है, उसको बोलते हैं। फितरत यानी कुदरत या नेचर, फितरत को नेचर बोलते हैं, ठीक है। और फितरत मतलब एक और होता है, वो आप जानते हैं, आदत। निखार, ठीक है, निखार मतलब खूबसूरती या रौनक, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, बूटा बूटा जागने से क्या मुराद है। मुराद बोलते हैं मतलब है, ठीक है। अब गाइस देखते हैं आंसर इसका। तो गाइस देखिए जवाब है इसका, यू नो दैट वेरी वेल। सवाल नंबर 1 का जवाब है, इससे मुराद है कि सुबह की रोशनी हर जगह पहुंच चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल हम सारे मैं आपको बता चुका हूं। सवाल नंबर 2 का सवाल है चप्पा चप्पा क्यों रोशन है, ठीक है। तो जवाब है गाइस, बहुत अच्छे से देख सकते हैं आप। जवाब, चप्पा चप्पा इसलिए रोशन है क्योंकि सूरज निकल आया है और इसकी रोशनी चारों तरफ फैल गई है। कुछ लोग फैल को फैल बोलते हैं, जबकि फे नहीं है, ये फा है ये, ठीक है। अब अगला देखते हैं गाइस। सवाल नंबर 2 है, सॉरी 3 है, गर्दों पे जगमगाहट का क्या मतलब है, ठीक है। जवाब है गाइस, सुबह के होने से सूरज की रोशनी फैलने लगती है और आसमान जगमगा जाता है, ठीक है। जगमगा जाना यानी कि चमक उठता है, ठीक है, रोशनी फैल जाती है या बिखर जाती है। सवाल नंबर 4 है, सुबह के वक्त हर शय खूबसूरत क्यों हो जाती है। जवाब है, सुबह के वक्त हर शय इसलिए खूबसूरत लगती है क्योंकि सुबह के, ये जो बे है यहाँ पे वैसा होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया, आप चाहें तो यहाँ लगा लेना, ठीक है। यहाँ लगाएंगे तो यहाँ मत लगाना, ठीक। क्योंकि सुबह की रोशनी हर चीज़ में उमंग और ताजगी भर देती है, ठीक है। उमंग यानी कि वही जोश, नयापन, चंचल, शोखी, इस तरीके से। अब इधर देखते हैं सवाल नंबर 5 है, इस नज़्म में सुबह का जो मंज़र बयान किया गया है, मंज़र यानी वही सीन, उसे अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो जवाब है, सूरज के निकलते ही सुबह का वक्त शुरू हो जाता है और, ठीक है, इसकी रोशनी यानी सूरज की रोशनी, इसकी रोशनी से हर चीज़ रोशन हो जाती है। कलियाँ खिलने, ये नौ है, सिंपल है ना, लगती हैं। चिड़िया चहचहाने लगती है, ठीक है।
चहचहाना समझ सकते हैं, नहीं समझ में आया तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फूलों में दिलकशी और कांटों में ताजगी आ जाती है, दुनिया की रौनक बढ़ जाती है, हर चीज़ खूबसूरत और रंगीन लगने लगती है। मतलब कि सुबह का मंजर निहायत ही खूबसूरत हो जाता है। ये सिंपल है, जीम का नुक्ता एक होता है, यू नो दैट वेरी वेल ऑलरेडी। सुबह होते ही जिंदगी की चहल पहल शुरू हो जाती है, कायनात का हर जानदार अपने अपने काम में मसरूफ हो जाता है। तो गाइस यहाँ तक हमारे होते हैं ओनली क्वेश्चन आंसर, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर। अब हम बात करते हैं मिस्र मुकम्मल कीजिए। यहाँ पे मिस्र मुकम्मल कीजिए का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स की बात है तो मैंने पूरा पूरा लिख दिया है, ठीक है। बुक में जो है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। गाइस बुक में जो है वो ये है, मिसरों को मुकम्मल कीजिए, है ना। जैसे चमका है ज़र्रा ज़र्रा, रोशन है चप्पा चप्पा, इसमें मुस्कुराहट है, तीसरे में तालियां हैं, चौथे में रोशनी है, ठीक है, आंसर के तौर पे। यानी फिल इन द ब्लैंक्स कह लीजिए इसको। पाँचवें में, पहले में साहिल है, दूसरे में गुनगुनाया, छठे में रंगीन है, सातवें में लुत्फ़ है, ठीक है। और ये लुत्फ़ आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ गाइस, देखिए। तो इसी तरीके से मैंने पूरा लिख दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप समझ सकते हैं। ज़र्रा ये है, ठीक है, उसके बाद मुस्कुराहट ये है, उसके बाद तालियां ये है फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे, ठीक। उसके बाद गाइस रोशनी कहाँ लिखा है, रोशनी ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद गाइस पाँचवें में क्या है, गुनगुनाया ये है, और साहिल ये है, ठीक है। उसके बाद रंगीन है गाइस, यू नो दैट वेरी वेल, ये रहा रंगीन। और लुत्फ़ ये रहा लुत्फ़, ले लाम ते फे, ठीक। तो गाइस उम्मीद है लुत्फ़ ये है, ठीक है। अब देखते हैं बुक के हिसाब से भी क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। अभी हमने ये किया, ठीक। अब देखिए इमला दुरुस्त कीजिए, यानी कि जो डिक्टेशन वो जो होती है ना, करेक्ट सही से लिखना और गलत लिखना। जैसे ज़र्रा लिखा है, अक्स लिखा है, तो ये सब गलत लिखे हैं, ठीक। इसको हम सही से लिखते हैं, देखिए यहाँ पे। तो सॉरी, इमला से पहले ये आएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल, ठीक। और वो ये यहाँ पर है, ठीक है ना। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है गाइस, आप देख सकते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। लफ्ज़ हैं जगमगाहट, लहलहाहट, चहचहाहट, ठीक है। चहचहाहट देख लीजिए बिल्कुल करीब से। और ये लहलहाहट, ठीक है। मुस्कुराहट, अक्स, ताजगी, जोश, निखार, नज़र, मंजर, लुत्फ़। तो देखते हैं यहाँ पर, ठीक। तो गाइस देखिए लफ्ज़ों का जुमले में इस्तेमाल, ये अल्फाज की लाइन है यानी कि ये सब, और उसके सामने ये लगा हुआ है, आप समझ जाएंगे। और ये जुमलों में इस्तेमाल, तो देखते हैं जगमगाहट, ठीक है। जगमगाहट वही रोशनी, चमक दमक, ठीक है। चांद रात में जगमगाहट रहती है, चांद रात में जगमगाहट रहती है। लहलहाहट, मौसम बहार में सब्ज़ों में लहलहाहट है। मौसम बहार यानी कि जो बहार का मौसम होता है, बहुत खूबसूरत मौसम है ना। और और ये जो है यहाँ पे कहने का मतलब है कि सब्ज़ों यानी कि हरियाली में, यानी कि सब्ज़ों मतलब पेड़ पौधों में, ठीक है। चहचहाहट, अभी मैंने चहचहाहट दिखाया, ठीक है। सुबह होते ही बागों में चहचहाहट रहती है, यानी चहचहाहट कौन करता है, ये चिड़ियाँ करती हैं, दैट वेरी वेल। जब भी सुबह होती है सबसे पहले चिड़ियाँ जागती हैं, उसके बाद गाइस देखिए मुस्कुराहट, इम्तिहान में कामयाब होने पर हामिद के होंठों पे मुस्कुराहट आ गई। तो ऐसा बहुत बार हुआ है आपके साथ भी, दैट वेरी वेल। अब गाइस देखते हैं अक्स, पानी में भी इंसान का अक्स दिखाई देता है। अक्स यानी कि परछाई, या एक तरह से इमेज भी कह सकते हैं, या साया, बहुत से मीनिंग है इसके अक्स के, ठीक। उसके बाद गाइस ताजगी, है ना। ताजगी का मतलब जानते ही हैं, सुबह की ताजगी, सुबह की ताजगी में चहलकदमी करना चाहिए, चहलकदमी करनी चाहिए। और सॉरी करनी लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। करनी अगर आपको लिखना हो, चहलकदमी करनी चाहिए, तो करनी मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, चहलकदमी करनी चाहिए, क्योंकि ये मुअन्नस होता है तो इसलिए
अब एक गाइस एक रह गया है, तो मैं यहाँ अलग से लिखा है जोश, है ना। हर शख्स जोश में दिखाई देता है, ठीक। अब अगला वर्ड देखते हैं, निखार। खुश खबरी सुनकर चेहरे पर निखार आ जाता है। और सॉरी, यहाँ पे भी मुअन्नस का मुज़क्कर हो गया, निखार आ जाता है, हाँ सही है, ठीक। तो गाइस ये बिल्कुल सही है, ठीक है, चेहरे पर निखार आ जाता है यानी कि ये मुज़क्कर है, ठीक। अब गाइस देखते हैं अगला पेज पे क्या है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है PTO यानी प्लीज़ टर्न ओवर, यानी पेज पलटो, ठीक। तो गाइस देख सकते हैं अगला है वर्ड जिसके ऊपर सेंटेंस है, नज़र, यानी कम रोशनी में पढ़ने से नज़र कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। नज़र जानते हैं, आईसाइट। मंजर यानी सीन, मंजर, इसके ऊपर सेंटेंस देखिए, साहिल पर खड़े होकर डूबते, यानी ये बे है, इतना बे है, इसका नुक्ता ये रहा और ते का ये रहा, ठीक है, ते का 2 नुक्ता। डूबते सूरज का मंजर बहुत खूबसूरत होता है। अब गाइस अलग है लुत्फ, लुत्फ यानी कि मज़ा, आनंद जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, और यानी इंजॉयमेंट बोलते हैं और इंग्लिश में। इसके ऊपर सेंटेंस, गर्मी के मौसम में सर्द हवाएं बहुत लुत्फ देती हैं। अब गाइस आते हैं वाहिद से जमा, तो देखिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं ज़र्रा सिंगुलर है यानी वाहिद, ज़र्रा का जमा है ज़र्रात। ज़र्रा कैसे लिखते हैं देख सकते हैं आप, हे है छोटी, ठीक है। उसके बाद है शय, शय का जमा है अशिया, शय यानी चीज़ें। वादी का वादियाँ, और दुनिया का दुनियाएं, दुनियाओं मत लिखना, दुनियाएं लिखना, ठीक है, ये सही है इसका, दुनिया का प्लूरल। अब मंजर का मनाजिर, ठीक है, सीन का सीनरी का सीनरीज, जो भी आप कह सकते हैं, बहरहाल मंजर का मनाजिर होता है। अब गाइस देखते हैं लफ्ज़ों के मतजाद। मतजाद यानी कि अपोजिट वर्ड, हिंदी में जिसे बोलते हैं विलोम शब्द। अब गाइस देखते हैं ये लफ्ज़ है, ये मतजाद है, तो ये कॉलम में एक बीच लाइन खींचते हैं। जागा का सोया होता है मतजाद, खुशी का उदासी, है ना। शाद का नाशाद, शाद का मतलब होता है खुश। खूबसूरत का बदसूरत, और रोशनी का अंधेरा। तो गाइस अब देखते हैं जो मैंने शुरू में बताया था, एक बार ये बताया था, मिसरों की तरतीब से लिखिए, सही तरतीब, ठीक है। सही देखिए बहुत लोग गलती करते हैं, इसमें एक है ये है और एक है ये है, हे से हे के बाद ये है, यानी ये जो ये है इसका नुक्ता ये है और ये है ना। सिंगल सही बनाने से ये सही सही नहीं लिखता है, सही, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए ये एक शेर है, इस तरीके से मतलब ये लिखना है साथ में, ये नहीं कि पहले ये आया है, हालांकि ये बहुत लास्ट में आया है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ क्या आएगा, वो ये आएगा, यानी फितरत के साथ इस वाले लाइन के साथ ये आएगा, इस वाली लाइन के साथ ये आएगा। तो इस तरीके से हमें इसमें से छांट कर जैसे कि इसमें लिखा हुआ है गाइस, बुक में भी दिख रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं फितरत के बाद ये फूलों लिखा है, लेकिन आएगा क्या फितरत के बाद लाइन, हर शय वाली लाइन आएगी, ठीक। तो इसको मैं पढ़ देता हूँ, आप समझ लीजिए कि ये ऑलरेडी आपका सॉल्यूशन किया हुआ है। फितरत बहार पर है, दुनिया निखार पर है, नून रह गया था यहाँ। हर शय है खूबसूरत, रंगीन हर नज़र है, ठीक। फूलों में दिलकशी है, कांटों में ताजगी है, हर दिल में, ये छोटी है, हर ऐसे लिखते हैं, आप समझ सकते हैं। हर दिल में एक खुशी है, हर सिमत रोशनी है। जागा है बूटा बूटा, चटका है गुंचा गुंचा, ठीक। चमका है जर्रा जर्रा, रोशन है चप्पा चप्पा। शबनम के आईने का अक्से चमन दिखाना, पत्तों का शाद होना और तालियां बजाना। वादी पहाड़ सहरा हर एक जगमगाया, दरिया को जोश आया, साहिल भी गुनगुनाया। तो गाइस ये थी कहानी। अब देखते हैं आगे क्या है, इम्पोर्टेंट एक वर्ड है, अच्छा ये आखिरी वाला है, देते हैं लुत्फ क्या क्या ये सुबह के नज़ारे, ठीक। अब देखते हैं इमला दुरुस्त कीजिए, यानी कि जो स्पेलिंग के साथ जो सही से, जैसे होता है ना इंग्लिश में स्पेलिंग होती है या उर्दू में, इसे हम अच्छे से
ज़बर ज़ेर पेश और कौन सा आएगा लेटर, है ना, कौन सा कब क्या आएगा, सही आएगा नहीं आएगा, इस तरीके से। तो देखिए ज़ाल रे अलिफ और रे पे तशदीद है, इसको भी ज़र्रा ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको भी ज़र्रा ही पढ़ेंगे, बट ये ज़र्रा नहीं है उर्दू का, है ना। ज़र्रा मीन्स पार्टिकल्स, ज़र्रा सही जो है वो ये है, यानी सही इमला ये है। तालियां तोय से नहीं ते से होता है, तो ये तालियां ये है सही। सहरा है और सीन है, यहाँ पे सीन से सहरा नहीं होता, स्वाद से होता है। सहरा मतलब जंगल या बयाबान, ठीक है। अलिफ से अक्स नहीं होता, आइन से अक्स होता है, ठीक है। उसके बाद गाइस ताजगी तोय से नहीं ते से होती है, ठीक। साहिल यहाँ पे छोटी है, लेकिन साहिल साहिल होता है, साहिल बड़ी है, ठीक है, यूँ क्योंकि अरबिक वर्ड है, इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। इसको लिखते हैं कैसे, इसका मीनिंग क्या है, कहाँ से लिया गया है, यानी कि अरबिक से है या फारसी से है या कहाँ से है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स आप लेटर लिख सकते हैं, कोई भी लेटर अगर आपको पता करना हो तो आप उसको लेटर का नाम लिखें, यानी लेटर लिखें और उसके साथ लिख दें उर्दू विज़्या, तो वो लेटर अगर मैंने लिखा होगा तो ज़रूर आपको मिलेगा। उसके बाद गाइस फितरत में यहाँ पे ते है, लेकिन फितरत में तोय होता है, ये सही है। लुत्फ में ते है यहाँ, लेकिन लुत्फ लाम तोय फे, लुत्फ में तोय होता है, ठीक। नून जे रे नज़र, ये गलत है, नून जोए और रे नज़र, ये सही है, ठीक। अब देखते हैं अगले पेज पर। तो गाइस कहानी यहाँ ख़त्म होती है, अगले पेज पे कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो मैंने ग्रामर के ऊपर या उर्दू कैसे सीखें या बेसिक उर्दू लेसन्स मैंने डाले हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस को देखें, और जो भी वीडियोस आपको चाहिए उसमें आप वीडियो का नाम लिखें, ठीक है, यानी वीडियो जैसा आपको चाहिए इस्म उसके बाद लिखें उर्दू विज़्या, ठीक है। और ये सब इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है उर्दू में लिखने की, तो इंग्लिश में लिखेंगे तो भी ये वीडियो आपको मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुंचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।